हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 है। ठीक है। हम इतना जानते हैं कि इस समय बोर्ड का एग्जाम का क्या है, समय आ चुका है। आप लोग जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भौतिक विज्ञान जो भाग 2 है उसका ये सेकंड वाला चैप्टर है। और ये जो लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है पहले ये समझ लो। कभी भी हम किसी भी जगह पर जब प्रकाश को एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में लेकर जाते हैं तो उस प्रकाश का जो वेग होता है उसका मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन आप देख रहे होंगे, तो डिफिनीशन में क्या बताया गया है कि अपवर्तनांक बराबर जो होता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है उसके अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है। बाकी ये एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं और इसको हम लोग शो करते हैं यन से, प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल यन से। तो यहाँ से अगर हम यन बराबर लिखें तो यन बराबर यहाँ से हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल ये होता है सी, और अपान में लिख देंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ये हो जाएगा भी। ये होता है यन बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि सी अपान में कितना हो जाएगा, भी। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर लिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम माध्यम लेंगे तो उस माध्यम में हम क्या देखेंगे कि जैसे यहाँ पर, जैसे ये इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है। अब यहां से आ जाता है ये कि अगर हमें निकालना हो जाए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हम किसी एक माध्यम के थ्रू क्या करेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, प्रथम माध्यम। क्या लेते हैं, प्रथम माध्यम, जिसको 1 से हम शो करते हैं। और यहाँ पर लेते हैं द्वितीय माध्यम। यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश को इंटर कराते हैं और ये क्या करता है, अभिलंब से दूर हट रहा है। ठीक है। इस तरह ये आई है और ये क्या है, आर है। हमेशा जो प्रकाश हम गुजारते हैं किसी पारदर्शी माध्यम से, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, जो कोण बनता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण, वो दोनों जो कोण होता है हमेशा अभिलंब से ही जुड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर बना दो। ठीक। तो हमेशा किससे बनेगा, अभिलंब से बनता है। ठीक। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसको हम सेकेंड वाला माध्यम ले लेते हैं, तब यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक हमें मिल जाएगा 1n2 और ये हो जाएगा सी अपान में भी। ठीक है। ये ओरिजिनल फार्मूला हो जाएगा जब हमें सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, जबकि वहां पर माध्यम को क्या हो, दिया गया हो। अब आते हैं कि अगर मान लो कि जैसे यही सेम जो फिगर दिया गया है, इसी फिगर में हम क्या लेते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकालते हैं। नोट करके बता दे रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तब ये होगा 1n2 बराबर हो जाएगा। अब इतना तो आपको पता है, जो स्नेल का नियम होता है कि n बराबर होता है साइन आई बटे के साइन आर, साइन आर। ठीक है। ये स्नेल का नियम नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या है, ये दूसरा नियम है। ठीक है। कि जो ज्या होती है, साइन की जो ज्या मतलब कि जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है वो सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। मतलब अपवर्तन यहाँ पर जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जाके बराबर होता है। तो हम यहाँ से अगर लिखें तो 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ से साइन आई बटे के साइन आर। ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर मान लो दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तब तो ये सेकेंड n1 हो जाएगा, मतलब दूसरा माध्यम और पहला माध्यम। तब यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन आर बटा के साइन आई। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को हम गुणा करते हैं, अगर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अगर लिखें दोनों का गुणा करते हैं तो 1n2 इंटू हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आई बटा के साइन आर। और गुणा कर देंगे साइन आर बटा के कितना हो जाएगा, ये वाला जब लिखेंगे यहाँ पे तो साइन आर बटा के हो जाएगा साइन आई।
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, और यहाँ पर अगर हम 1n2 बराबर निकालेंगे तो ये आएगा 1/2n1। ठीक, इतना तो हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो गया दूसरे माध्यम का ये अपवर्तनांक का रिलेशन है। अगर हम उन माध्यमों को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है, उसके इन्वर्स के बराबर हो जाता है। मतलब उसका माध्यम अगर हम चेंज करते हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का करेंगे तो वो उसके क्या होगा, विपरीत हो सकता है, कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। अब यहाँ पर हम माध्यम प्रॉपर ले लेंगे। जैसे माध्यम जो होता है, अगर पहला माध्यम यहाँ पर हम शो नहीं किए हैं, दूसरा माध्यम शो नहीं किए, बस यहाँ पर नंबरिंग कर दिए कि पहला माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम हो गया। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला माध्यम, अगर हम लेते हैं पहला माध्यम वायु लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, वायु, और दूसरा माध्यम हम लेते हैं कांच ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कांच। तो आपको पता है कि वायु को हम लोग लिखते हैं एयर, और यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, ए, और यहाँ पर कांच का हो जाएगा ग्लास, ठीक है, तो ये जी, ठीक है। तो पहला माध्यम जो है वो एयर हो गया ए, और दूसरा माध्यम को हम शो करा देते हैं जी से। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिखें वहां पे, तो हम लिख सकते हैं ए एन जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/GN ए। ठीक है, ये ओरिजिनल फार्मूला हो जाएगा। मतलब कि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर माध्यम दे देगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर पूछेगा, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का ये अपवर्तनांक हो जाएगा। अब सोचो कि अगर एक माध्यम से इंटर करके अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या करता है, एंट्री करता है, तब वहां पर क्या रिलेशन होगा, कौन सा संबंध हो जाएगा। तो हम आपको पहले फिगर बनाकर समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे। जैसे देखो, ये हो जाएगा, पहला हम ले लेते हैं वायु, दूसरा लेते हैं जल, और तीसरा लेते हैं कांच। ठीक है, वायु को ए से लिखेंगे, जल को हम लोग डब्ल्यू से लिखेंगे, और कांच को जी से लिखेंगे, क्योंकि ये वाटर हो जाएगा और ये एयर हो जाएगा और ये क्या होगा, ग्लास हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बना देते हैं उस तरह, कचवा वाले को भी ऐसे ऐसे कर देते हैं, समझ जाना ये कांच है। ठीक है, ठीक ये वायु हो जाएगा फिर से। अब सोचो कि यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश को इंटर कराते हैं। ठीक, अब जब इसमें ये प्रकाश क्या किया, वायु से जल में गया, तो ये क्या करेगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक, अब अभिलंब की तरफ झुका तो यहाँ से इंटर करते हुए फिर जाएगा अगर अंदर, तो ये और झुकेगा। ठीक, और झुकते हुए फिर ये आगे जाएगा यहाँ पर, तो ये और झुकेगा। ठीक, मतलब होता जैसे ये, तब क्या होगा, अभिलंब से यहाँ पर दूर हट जाएगा। हम पहले ही बताएं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, वो हमेशा हम क्या करते हैं, जब वायु जैसे यहाँ पर लिए हैं, तो वायु में जब कोई प्रकाश की किरण जो होती है, जब विरल माध्यम से सघन में जाता है, तब सोचो वायु का मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, एयर ही है। ठीक है, वायु है। अब इससे इंटर करते हुए जब जल में प्रकाश जाएगा, तो उसका वेग क्या होगा, तुरंत स्लो हो जाएगा, अपेक्षाकृत किसके, वायु के। तो जब इससे ये क्या होगा, हार्ड हो गया ना, तो ये क्या होगा, विरल हो गया। विरल का मतलब कि जहां पर क्या हो, बहुत ज्यादा घना ना हो। ठीक है, नॉर्मल सा कह सकते हो कि पोजीशन हो। और जल वाले में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा। इसमें जब इंटर करेगा, इसीलिए इसको विरल बोलते हैं, इसको सघन बोलते हैं। तो जब विरल से सघन में आएगा, तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, जो प्रकाश की किरणें होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन में लेक्चर नंबर 1 आप जाकर देखेंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। हम इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम डाल देंगे वो वाला लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब सोचो यहाँ से यहाँ से इंटर किया, अब जल से कांच में गया, तो जल से भी हार्ड क्या है, कांच है, तो इसमें इंटर किया। तो इसमें क्या इंटर करेगा, तो इसमें भी क्या होगा, अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुकेगा। लेकिन जब वायु में इंटर करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मिलता क्या है, अगर इसका अपवर्तनांक निकालें, तो सबका अपवर्तनांक अलग अलग आएगा। मतलब कि कह सकते हो कि ए एन जी आएगा। जैसे पहला हम क्या लिए, ए ले लिए, डब्ल्यू ले लिए, जी ले लिए। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ए एन डब्ल्यू, दूसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन जी, और तीसरा क्या हो जाएगा, जी एन ए, इक्वल में आ जाएगा 1। अगर यहीं से हम समझाएं कि ये कैसे 1 हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे जी एन ए करें, जैसे यहाँ पर हम निकालें, तो साइन आई बटा साइन आर निकालें, उस हिसाब से एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। तो अगर हम यहीं से बस दिखाएं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन ए अपान, यहाँ इसको लिख सकते हैं एन डब्ल्यू, गुणा करेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे एन डब्ल्यू अब बटा के एन जी, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन जी अब बटा के कितना हो जाएगा, एन ए। ठीक है, अब हम निकालते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। जो कि हम इस रिलेशन के इक्वल में आपको बोले भी हैं कि ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी और जी एन ए इक्वल क्या होता है, 1। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। बाकी आज का लेक्चर यहीं पर हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को जरूर